सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तब सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं मिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबिसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। बंधन पूर्वक जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। मुक्त का कभी मोक्ष नहीं होता। जो बंधा है वही मुक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन जो अंग से बंधा हुआ है वो तो छूट सकता है। अंग उपांगों से बंधे हुए का तो बंधन मुक्त हो सकता है, लेकिन जो मोह पाश से बंधा हुआ है उसका बंधन मुक्त हो पाना बड़ा दुर्लभ कार्य है। हाथ पैरों का बंधा तो फिर भी पुरुषार्थ करे, प्रयास करे तो शीघ्र छूट जाएगा। लेकिन जो मोह रूपी बंधन से बंधा है वह जीव प्रयास करने पर भी छूट नहीं पाता है। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महाराज ने पद्म पुराण जी ग्रंथ में इसी बात को दृष्टांत के रूप में देकर के समझाया। उन्होंने कहा, हस्त पाद अंगबद्धस्य मोक्ष स्याद सुधारिणः स्नेह बंधन बद्धस्य कुतो मुक्ति वधीयते। हस्तपाद अंगबद्धस्य, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, अंग उपांग बंधे हुए हैं,
उसका तो मोक्ष हो सकता है। अड़तालीस ताले लगवा दो, काल कोठरी में पटक दो, काल कोठरी में पटक दो, जेल में बंद करवा दो, 48 ताले लगवा दो। वहां पे बैठे बैठे हुए मुनिराज, वहां पे बैठे हुए मुनिराज भी अपने अपने कर्मों की छपना करके और आयु कर्म का अंत होने पर वे मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। कर्मों की छपना करके वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे वहीं बैठे बैठे। लेकिन मोह रूपी ताला लग गया, भावों की धारा के ऊपर, परिणामों के ऊपर मोह रूपी बंधन बंध गया, मोह रूपी ताला लग गया। वो जीव अब मोक्ष तो क्या, वो तो उस काल कोठरी से बाहर भी निकल के नहीं आ सकता। इसलिए सर्व बंधनों में सबसे बड़ा, सबसे जटिल कोई बंधन है, उसका नाम मोह बंधन है, मोह पाश कहा है। नाग पाश से तो गरुण अस्त्र बचा लेता है। अभी देखा था आपने लक्ष्मण को, जब रावण से युद्ध हो रहा था उस समय लक्ष्मण को नाग पाश में बांध दिया था। तो किसी योद्धा ने, सुग्रीव ने गरुण बाण छोड़ करके और वो नाग पाश के बंधन को ढीला कर दिया, लक्ष्मण को मुक्त करा लिया। परंतु अहो मोह का बंधन, नाग पाश को तो गरुण अस्त्र से जीता जा सकता है, लेकिन मोह ऐसा पाश है, मोह ऐसा बंधन है, उस मोह बंधन को कोई गरुण अस्त्र काम नहीं करता, कोई मोर मयूर अस्त्र काम नहीं करता, कोई भी अस्त्र काम नहीं करता। उस पे तो केवल एक ही अस्त्र काम करता है, और वो अस्त्र है जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिन वाणी। श्रुत रूपी अस्त्र मात्र मोह पाश के ऊपर काम करता है, वहां को तो कुछ भी नहीं करता। और वो भी उनके ही ऊपर जिनकी योग्यता है, जिनका क्षयोपशम है तत्व को समझने का, सुनने का, वह जिनवाणी भी उनके ऊपर ही कार्य करती है। मिथ्या दृष्टि खोटे परिणामों से युक्त जीवों के ऊपर तो वह जिनवाणी भी काम नहीं करती है। कुतो मुक्ति विधीयते, ऐसे जीवों को कहाँ मुक्ति मिलना संभव है, अर्थात उनको मुक्ति संभव नहीं है। बंधा हुआ जीव तो फिर भी, आप प्रवीण भैया किसी को इस हॉल में खंबे से बांध दो तो वो तो घिसट घिसट के फिर भी कमरे के बाहर जा सकता है, हॉल के बाहर जा सकता है। लेकिन मोह पाश से, मोह बंधन में एक बार कोई बंध गया, वो 1 इंच भी नहीं खिसक सकता। अभी हम छोड़ेंगे आधे घंटे बाद, 10:15 साढ़े 10 तक अपन छूटेंगे जब प्रवचन, फिर देखो सब कहाँ जाते हैं। वहीं पहुंचेंगे अपने घर, वहीं पहुंचेंगे अपने बंधु बांधव, वहीं पहुंचेंगे अपनी अपनी पत्नी, अपने अपने बच्चे, वहीं पहुंचेंगे। यही तो मोह पास है। बंधा हुआ व्यक्ति तो घिसट पिसट के फिर भी छूट सकता है, खिसक सकता है, कई योजनों की दूरी कर सकता है तय, लेकिन मोह पास से बंधा हुआ व्यक्ति 1 इंच भी नहीं खिसकता है, वहीं फंसा रहता है, वहीं बैठा रहता है। और ये अब आपकी तो क्या दशा कहें, पंचम काल में खोटा अभिप्राय, खोटा काल और सामर्थ्य की हीनता, सभी चीजें इकट्ठी होके आ गई हैं। चतुर्थ काल के जीवों को मोह छोड़ने में पसीना छूट गया। कल अपन ने देखा था 8 पुत्रों ने लक्ष्मण के वैराग्य धारण किया, दीक्षा को, जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त कर लिया। इस अवस्था को देख करके भामंडल सोचने लग गया, अहो मैं देखो कैसा मूर्ख प्राणी, मेरे सामने उत्पन्न हुए बच्चे ये इतनी छोटी छोटी सी उम्र में ये मोह का बंधन तोड़ करके और जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त हो गए हैं। मैं ऐसा बैठा बैठा सोचता ही रहता हूं, मैं तो बंधन को तोड़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो मुक्ति नहीं हो पा रहा हूं इससे।
परंतु भैया विचार तो कई बार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन छूट नहीं पाता। कल सब लोग सोच रहे थे कि अब 8 दीक्षाएं हो गई हैं 8 कुमारों की, कल भामंडल की दीक्षा हो जाएगी। फिर एक मित्र और भी खड़ा हुआ है दीक्षा की लाइन में, अभी आज काफ़ी सारी दीक्षाएं होना है, बहुत सारी दीक्षाएं हैं आज। आनंद लो बढ़िया दीक्षाओं का, कर्मों की निर्जरा करो। भामंडल अपने घर में, अपने भवन में, महल में बैठा ये चिंतन कर रहा, फूलों की सेज के ऊपर बैठा और यह चिंतन कर रहा, अहो वह दिन कब आएगा जब मैं भी इस मोह बंधन को तोड़ करके, मोह पास को तोड़ करके, इन महारानियों के बीच में से निकल करके मैं भी आत्म रमणी से मिलन करूंगा, मैं भी अपनी आत्मा की भावना को भाऊंगा। वह दिन कब आएगा? तभी पट्ट महिषी का प्रवेश हुआ। पुनः वह भामंडल अपनी महारानी के राग में रमण करने के लिए पुनः उद्यत हो गया और उस राग में पुनः फंस गया। उसका आया हुआ वैराग निर्जीव हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। निमित्त मिलता है, उस निमित्त को पाकर के हमारे अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होती है, परंतु संसार के ये इंद्रिय विषय भोग तुरंत ही उस वैराग्य की मृत्यु कर देते हैं, उसको मार डालते हैं, उसको जीवित नहीं रहने देते। क्योंकि वो जीवित रह गया तो ये 5 इंद्रिय के भोग ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एक को तो मरना पड़ता है। आज भी एक की तो हार होगी, एक जीतेगा। पूरा देश विदेश, केवल देश नहीं, पूरा देश विदेश टकटकी लगा कर देखेगा आज कौन मरेगा कौन जिएगा। ओ भैया, व्यसन तो देखो जीव का, व्यसनी जीव केवल यही व्यसन नहीं है, शराब पीना अकेला व्यसन नहीं है, जुआ खेलना अकेला व्यसन नहीं है। ये जो आसक्ति भाव ये चल रहा है क्रिकेट मैच देखने का, ये भी व्यसन है, खेल व्यसन, ये खेल व्यसन है। उस खेल को देखने को दुकानें शटर बंद हो जाती हैं, मार्केट सूने हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच था, एक बार जब हम ग्रस्त में थे, उस समय शायद सेमीफाइनल था, धोनी की टाइम में शायद सेमीफाइनल खेली थी इंडिया पाकिस्तान। हाँ, तो उस समय फाइनल नहीं हुआ था, फाइनल, अरे सुनो, फाइनल तो शायद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ था शायद, या श्रीलंका, जो भी हुआ था। उस दिन हमने देखा कि पूरे मार्केट बंद, इंडिया पाकिस्तान का मैच था उस दिन, पूरे मार्केट बंद, सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी। ऐसे सड़कें भोपाल की हरी भरी रहती हैं, उस दिन सारी सड़कें शून्य, मार्केट शून्य, सब शून्य पड़ा। क्यों? व्यसनी लोग व्यसन कर रहे थे, खेल व्यसन में इतनी आसक्ति से मत देखो। ठीक है, देख भी लेते हो, सामान्य से देखो कि भाई देश में क्या हो रहा है, परंतु इतनी आसक्ति, उसमें भाव तो आता ही है हार जीत का। हमारा देश जीते, दूसरा देश से हार जाए, ऐसा भाव तो आता ही है, क्योंकि अपने देश से प्रीति होती है, तो ऐसा ही भाव उनको भी तो आ रहा है। परंतु मित्र, तुम्हारे सोचने से किसी की हार नहीं होगी, तुम्हारे सोचने से किसी की जीत नहीं होगी। जिसके भाग्य में जीत लिखी होगी उसकी ही जीत होगी, जिसका पुरुषार्थ प्रबल होगा उसकी ही जीत होगी, जीत तो उसकी होगी। लेकिन तुम हार जीत की भावना रख करके कि सामने वाला, उसको हार यानी कि उसको आप अपना शत्रु पक्ष देख रहे हो, उसको आप अपना द्वेषी देख रहे हो, ऐसा करने से आपको कर्म का आश्रय बंद हो जाता है। ये भी व्यसन है। 7 व्यसन तो पढ़ लिए, फिर इसमें बिट्स भी लगती हैं, जुआ लगता है, बहुत बड़ा सट्टा होता है, बहुत बड़ा गेम होता है। वो आज सोनू भैया बता रहे थे कि महाराज जी कई हजार करोड़ का आज जुआ लगेगा, कई हजार करोड़ का आज सट्टा चलेगा। व्यसन, तो जिसे व्यसन लग गया है
उसको जिनवाणी भी रुचि करने लगती। सुन लेगा, सुन करके उठ के जाएगा, करते वही मिलेगा, बदल तो बे ही पाएंगे। भैया कांटा जी, बदल तो बे ही पाएंगे। जो जिनवाणी को, शुद्ध को अपने हृदय में धारण कर लेंगे, बे ही परिवर्तन ला पाएंगे। बाकी तो उल्टे घड़े के समान बैठे रह जाएंगे। पानी डालो बह गया। इसीलिए तो शायद इसीलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि मिथ्या दृष्टियों को और जिनको जिनवाणी के आगम के, जिन धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं है, उनको उपदेश देने का कोई लाभ नहीं है। अष्टमूल गुणों का धारी जो होता है उसको जिनवाणी सुनने का पात्रता है। पंडित जी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जो श्रावक है उसे जिनवाणी सुनने की पात्रता है। अष्टमूलों का धारण जो है करता है उसको जिनवाणी सुनने की पात्रता है। मिथ्या दृष्टियों को, कसाई जीवों को और जिनके भाव जिन आगम के विरुद्ध हैं, उन जीवों को जिनवाणी सुनने की पात्रता भी नहीं है। खोजो अपने आप में, हम अष्टमूल गुणधारी हैं। वैसे आप लोग तो सब हो गए, अपन ने वो अभी कौन से दिन, दीपावली वाले दिन सभी ने अष्टमूल गुणों को धारण कर लिया था, सभी श्रावक हो गए हो, तो आप लोग तो पात्र हो ही गए हो। पर ऐसे भी उल्टे खड़े हैं, ऐसे भी उल्टे खड़े, चिकने खड़े हैं। जैसे चिकना घड़ा होता ना, एक तो चिकना घड़ा और उस पर से उल्टा और कर दिया। अब कब भला होगा बेचारे का। एक तो चिकना घड़ा पानी को वैसे नहीं सोखता, उस पर से उल्टा और करके रख दिया है। अब तो पानी कितनी भी कुंटलों पानी डाल दो, तुम तो गैलन गैलन पानी डाल दो, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सूखा का सूखे ही मिलेगा। ऐसे ही जिनकी भवितव्यता बिगड़ी हुई है, जिनका संसार बहुत दीर्घ है, जिन्हें अभी बहुत लंबा संसार में भटकना है, बहुत कष्टों को भोगना है, ऐसे जिनवाणी सुन, ऐसे जीवों को जिनवाणी भी सुनाई जाएगी, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे घड़े के समान भी उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, सुनकर चले जाएंगे, फिर वही करते मिलेंगे। भैया ये तो सौरभ भाई का चला गया आज, कह रहा था महाराज जी पता नहीं अब तो कुछ कुछ होने लग गया है अंदर में। बोले आपने परसों एक सूत्र दिया था, मेरे तो दिन रात 24 घंटे में मस्तिष्क में सूत्र ही घूमता रहता है कि परिणामों को देखो, परिणाम कहाँ जा रहे हैं। अब मैं पहले तो पता नहीं लग पाता था मैं क्या सोच रहा हूँ, अब मैं कुछ भी सोचता हूँ तो दिमाग चला जाता है कि यार देखो क्या सोच रहा था मैं, पकड़ता हूँ तो पता लग जाता अरे ये तो मैं गलत सोच रहा था, इसको ठीक करो। बोले अच्छी विद्या सिखा दी आपने, अच्छी कली सिखा दी, काम आ रही मेरे बहुत। स्वीकार बे ही कर पाएंगे, स्वीकार बे ही कर पाएंगे। इस जिनवाणी को सुन करके जिनवाणी के मार्ग पर बे ही जीव चल पाएंगे। जिनकी भवितव्यता निकट आ चुकी है, जिनका संसार अल्प बचा हुआ है, बे ही जिनवाणी शुद्ध का पान करेंगे और बे ही उसको हृदय में धारण कर पाएंगे, बे ही जीव उसका आचरण कर पाएंगे। शेष तो उसका मजाक बना देंगे। कई सारे लोग मजाक बनाते हैं। किसी से पूछो कि क्यों भैया ये हर्ष की कितनी प्रतिमाएं हैं, उदाहरण लेते हैं। किसी ने पूछा क्यों भैया हर्ष की कितनी प्रतिमाएं हैं, तो वे मजाक बनाते हैं। तो हमारे आंसू, ये गोरा आंसू क्या बोलता है प्रतिमा तो 7 है लेकिन शिखर जी में विराजमान है। ये अभिनय कर दी, श्रावक के व्रतों की आपने अभिनय कर दी, ऐसा कह के मजाक उड़ा दिया। इससे कर्म का आश्रम होता है, बंद होता है। कोई व्रती है, ठीक है, उसकी जितनी सामर्थ्य है, जिस प्रकार का सामर्थ्य है, वो अपने व्रतों को पाल रहा है, कम से कम पाल तो रहा है। आप तो व्रत पाल नहीं रहे, और जैसे ही वो दिखता देखो बहुत बड़े व्रती जा रहे हैं, उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? तुमसे तो पल नहीं रहे हैं, कम से कम जो पाल रहा है उसकी अनुमोदना ही कर लो, उसको अच्छा ही बोल लो, भैया ठीक है हम नहीं पाल पा रहे, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अच्छे से बढ़ो और अच्छा करो, इतना ही कर लो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन दूसरों को ईर्ष्या भाव से देख करके, दूसरों के ऊपर ग्लानि कर करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बल्कि तुम्हारा बिगाड़ होने वाला है। इसलिए वैराग्य के भूमिकाएं, वैराग्य के दृश्य
उन्हें ही बैरागी बना पाते हैं जिनका संसार अभी चुल्लू प्रमाण बचा है, शीघ्र नष्ट होने वाला है। वे ही बैरागी के दृश्यों को देख करके अपने अंदर बैरागी की उत्पत्ति कर पाएंगे। भामंडल ने सोचा तो परंतु पुनः उन्हीं राग रंग में पुनः उलझ गया। कई वर्ष ऐसे राग रंग में उलझे उलझे उसको निकल गए, परंतु पुनः उसको वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही उस वैराग्य को वो जीवित रख पाया। उस वैराग्य की मृत्यु हो गई। तीव्र राज्य पाठ में आसक्त वह भामंडल 7वीं मंजिल पे एक दिन बैठा, शाम रात्रि के समय में तारों को देख रहा था। अब क्या है, तुम्हें लगता है हम ही बड़े लोग हैं, हमारी 10-10 मंजिल के भवन है, हमारी 15-15 मंजिल के भवन है, तुम्हारे भवनों में कुछ दम नहीं है भैया। तुम तो छोटे छोटे से कबूतर खाने बनाते हो, जरा जरा से डिब्बे बनाते हो। हमारे राजे महाराजाओं के पास तो, हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन लोगों के यहाँ तो 84 खंड के महल थे। तुम्हें पता नहीं कितनी कितनी प्रकार की ताकत लगाना पड़ती है, तब 20-25 मंजिल बिल्डिंग बनाते हो और उसमें भी लगता है कहीं क्या भूकंप जाए तो उड़ नहीं जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तुम्हारे पास क्या टेक्नोलॉजी है? हमारे तीर्थंकर भगवान के यहाँ 84 खंड का महल होता था। चक्रवर्ती का 84 खंड का महल होता है, 84 मंजिल। इतने बड़े बड़े भवन होते हैं, देवों के द्वारा निर्मित होते हैं, विद्याधरों के द्वारा निर्मित होते हैं। अभी देखा था ना, जो राम अयोध्या आ रहे थे तो लंका से कितने सारे विद्याधर शिल्पी आए थे, उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी का नक्शा बदल दिया था। राम सीता ही नहीं पहचान पाए थे कि ये हमारी अयोध्या नगरी है। मॉडल ही चेंज हो गया था, उसका रेनोवेशन हो गया था। इसलिए छोटी छोटी उपलब्धियों पर ज़्यादा मत फूलो, ज़्यादा मत इतराओ, क्योंकि ये छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, ये सर्वस्व नहीं है। सर्वस्व के पास जब तुम पहुंचोगे तब तुम्हें पता पड़ेगा मेरे पास तो जिन जिन उपलब्धियों में मैं फूला फिरता था, वे उपलब्धियां तो कुछ भी नहीं है। समुद्र में चुल्लू प्रमाण भी नहीं, बूंद के समान है, उन पे ही ठिला रहे हो। बेचारा वह भामंडल संध्या के समय छत पर बैठा हुआ था, 7वीं मंजिल के ऊपर बैठा कुछ चिंतन कर रहा था। तभी घनघोर घटाएं छाने लग गई, बिजली कड़कने लग गई, बादल गड़गड़ाने लग गए और वज्रपात हो गया। बिजली गिर गई और वो बिजली आकर के सीधी भामंडल के ऊपर गिर गई। दीक्षा नहीं ले पाया, सोच के रह गया कि मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, पर वज्रपात से उसकी मृत्यु हो गई। दीक्षा नहीं ले पाया। ज़्यादा मत सोचो भैया, सुन रहे हो राजेश भैया? अबे करेंगे तबे करेंगे, अरे अबे करेंगे तबे करेंगे, किसने देखा है? जिस समय आप सोच रहे हो कि अबे करेंगे तबे करेंगे, वो समय हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। कौन जानता है इस बात को? साहुला जी सुन रहे हो, लिखते रहोगे और चिंतन कब करोगे इसका? अबे करूंगा तबे करूंगा, उस दिन करूंगा, उस तिथि को करूंगा, इस मिलन पे करूंगा। ये कौन गारंटी ले रहा है इस बात की? कौन इस बात को कहने वाला है कि वह समय हमारी आंखों के सामने हम उसको देख पाएंगे? फिर क्या होगा? हमारे जीवन में एक बड़ा कष्ट था, बचपन से लेकर के युवावस्था तक हमने कभी कोई कष्ट नहीं भोगा। अब शारीरिक आदि व्याधि छोटी मोटी कोई पीड़ा रही हो तो वो रही हो, लेकिन गृहस्थी के जीवन में हमने कोई बड़ा कष्ट नहीं भोगा। एक कष्ट बड़ा था हमें, बता दें? हम बता दें, छुपाने तो गलत बात है। कष्ट ये था कि हम गृहस्थ में रहकर भी अभ्यास रूप में 3 प्रतिमाओं के व्रत पालते थे, पर हमारे पास प्रतिमा एक भी नहीं थी। अभ्यास रूप में 3 प्रतिमाओं के और बड़ी दृढ़ता के साथ अच्छे से पालते थे, परंतु प्रतिमा रूप में ठप्पा नहीं था, सील नहीं थी।
आचार्य भगवान के संस्कार नहीं थे प्रतिमा के हमारे ऊपर, तो हमें बड़ा कष्ट रहता था कि कहीं यदि आज मेरी मृत्यु हो गई तो मैं तो आवृत्ति बन के मर जाऊंगा। व्रत तो मैं 3 प्रतिमा के पालता हूं, परंतु यदि आज मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं तो आवृत्ति बन जाऊंगा, आवृत्ति होकर मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। ये बात मुझे बड़ी चुभती थी कि जल्दी से जल्दी जैसे हो, क्या करूं, जल्दी से जल्दी जैसे हो मैं प्रतिमा, कम से कम 2 प्रतिमा तो ग्रहण कर लूं तो मैं व्रती तो हो जाऊं, उसके बाद मृत्यु भी हो जाए तो कोई डर की बात नहीं। व्रती बन के मरूंगा तो सुगति ही होगी, दुर्गति नहीं होगी। कुछ लोग और भी आ गए, सम्मेद शिखर की वंदना करके चले आ रहे हैं, अपने पापों की निर्जरा कर्मों की छपना करके चले आ रहे हैं। ये लोग सिद्ध क्षेत्र की वंदना करके आए, तो ऐसे चिंतन तो कम से कम कभी तो कम से कम ऐसा सोच लिया करो कि हम अव्रती हैं, हमारी कोई व्रत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। आज के आज यदि हमारी मृत्यु हो जाती है, हम मृत्यु हो जाती है तो हमारी क्या गति होगी, हम कहाँ जाएंगे, फिर आगे के लिए हमारे लिए क्या रास्ता है। ये सम्मेद शिखर जी गए थे भैया लोग, तो यहां से जाने के साथ साथ आने की भी टिकट करा के गए थे। क्यों अमित भैया, सही है कि नहीं? जाने की टिकट कराई थी, साथ में लौट के आने की भी करा के गए थे। चिंता थी कि वहां जाने के बाद हम क्या करेंगे, वंदना करेंगे, वंदना करके इस तारीख को हम वापस आएंगे। आपके पास क्या तैयारी है? एक आध के पास तैयारी है कोई कि हम यहां से जाएंगे, रिजर्वेशन है, कौन सी सीट पे जाके बैठोगे, रिजर्वेशन है, कौन से स्टेशन पर उतरोगे, रिजर्वेशन है। क्या तैयारी है आपकी? पुराने जमाने में सेठ लोग बंजी करने जाते थे, दूसरे गांव दूसरे देश में व्यापार करने जाते थे, तो पथ का पाथे साथ में लेकर जाते थे। पाथे समझते हो? कलेवा, नाश्ता, पाथे साथ में लेकर जाते थे। कुछ चावल, आटा, दाल आदि आदि सामग्री साथ में लेकर चलते थे। जहां और कुछ नहीं तो वो पंजीरी, सिका हुआ आटा, वही पोटली में बांध लिया, एक कढ़ाई रख ली, कहीं भी 4 ईंटें लगाई, चूल्हा जलाया, हलवा बनाया, खाया पिया, आगे बढ़ गए। तुम्हारे पास क्या तैयारी है? सेठ पंजी करने जाता था, व्यापारी व्यापार करने जाता था, तो पंजीरी साथ लेके जाता था, पाथे साथ लेके जाता था। जहां कहीं भी शाम ढलने लग जाएगी, जहां कहीं भी दोपहर हो जाएगी, वहीं 4 ईंट लगाऊंगा, अपना हलवा भोजन बनाऊंगा और खा करके अपनी क्षुधा का शमन कर लूंगा, मैं अपनी भूख को नष्ट कर लूंगा। आपके पास क्या पाथे हैं? इस जीवन से मैं क्या लेके जाऊंगा? इस जीवन से जिस समय मैं निकल कर जाऊंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? मेरी पर्याय क्या होगी? वहां जाकर के मैं सुख को प्राप्त करूंगा कि दुख को प्राप्त करूंगा? क्या है आपके पास तैयारी? नहीं है तो सोचना पड़ेगा। अब ये हमारे विवेक भैया बोलेंगे, महाराज जी हमें तो कुछ टेंशन नहीं है, हमारी जेब में एटीएम पड़ो है, हमारी जेब में तो क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, हमारी जेब में तो एटीएम पड़ा हुआ है, वहीं स्वैप कराएंगे, वहीं शुरू हो जाएंगे होटल पे। परंतु स्वैप भी वहीं हो पाएगा जहां पे स्वैप मशीन होगी। वो भी तुम्हारी तैयारी है एटीएम, कि हमारे पास एटीएम रूप तैयारी है, हम स्वैप करा लेंगे। धर्म रूप तुम्हारे पास, रत्नत्रय रूप तुम्हारे पास, संयम रूप तुम्हारे पास, मूल गुण उत्तर गुण रूप तुम्हारे पास, कौन सी तैयारी है जिसको तुम वहां जाकर के स्वैप करा लोगे और तुम अच्छी पर्याय को प्राप्त कर लोगे? अब सोचना पड़ेगा पंडित जी, सोचना पड़ेगा कि हमारे पास क्या तैयारी है, हम क्या बांध के लेके जा रहे हैं ताकि पथ में हम उसका भक्षण कर सकें, हम उसको खा सकें। और नहीं लेके जा रहे हो, अभी तक नहीं बांधा है अपना पाथे, अपनी पोटली अभी तक तैयार नहीं करी है, तो अब तैयार कर लो, क्योंकि बुलावा किसका कभी भी आ सकता है। रावण का युद्ध हो रहा था तो देखा नहीं था,
सैनिकों को भेरी पिट गई, जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में छोड़ के भगना पड़ा। कई सारे सैनिक तो ऐसे थे, उसी दिवस उनका विवाह संपन्न हुआ था, वही उनके मिलन की रात थी और रात भी नहीं आ पाई, पत्नी का मुख भी नहीं देख पाए और ऐसे कैसे छोड़कर उनको जाना पड़ा। वे सैनिक रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हो गए, पुनः वापस आकर अपनी पत्नी का मुख ही नहीं देख पाए। कौन दिवस कौन सा निकल के आ जाएगा, कौन समय कैसा निकल के आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, पाथे बांध लो, वही काम आएगा, बाकी तो कुछ काम नहीं आएगा। आपके पोटलियां, आपके पोटलियां, आपके बोरे भर भर के भी नोट की गड्डियां रखी होंगी, कुछ काम नहीं आएंगी। आंसू कुछ काम नहीं आती, सब रखा रह जाता है यहीं पे। कोरोना के समय क्या नहीं देखा तुमने, अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी रह गई, प्राण नहीं बचा पाई। लोग डॉक्टर से कहते थे जितना पैसा कहोगे हम पानी की तरह बहा देंगे, आप कहो कितना चाहिए, परंतु प्राणों की रक्षा कर लो, नहीं बचा पाए। वैद्य भी तभी काम आता है जब पुण्य कर्म शेष होता है, आयु कर्म शेष होता है। पुण्य ही नहीं होता, आयु कर्म शेष नहीं होता, तो ना मंत्र काम आता, ना तंत्र काम आता, ना जंत्र काम आता और ना ही कोई यंत्र काम आता, ना वैद्य हकीम काम आते, ना ही किसी की पूजन पाठ और दुआएं काम आती, कुछ भी काम नहीं आता। अंत समय आता है तो केवल काम कुछ आता है, प्रभु का नाम का स्मरण मात्र काम आता है, बाकी कुछ भी काम नहीं आता। और अंत समय में वे ही प्रभु का नाम ले पाएंगे, ये भी पक्की है, नोट कर लो आप तो, डायरी लाए हो तो। अंत समय में प्रभु का नाम वे ही ले पाएंगे, अंत समय में अपने कानों में जिनवाणी वे ही सुन पाएंगे जिन्होंने जीवन में निर्मल साधना की है, समता परिणामों के साथ जिए हैं, धैर्य को धारण करके जो जिए हैं, वे ही अंत समय में जिनवाणी सुन पाएंगे। नहीं तो अन्यथा तो वर्धमान, अन्यथा तो कान फूट जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं। तुम कहोगे, एक दिन अभी एक कहानी सुना रहे थे हमारे निवृत्त सागर जी, खेल रहे हाथी आओ हाथी आओ, खेल कहा कह रही है, बोली हाथी आओ, हाथी नहीं आओ, नाती आओ। एक घर में नाती मतलब कौन होता है, बेटे का बेटा, हाँ, तो बेटे का जन्म हुआ, यानी नाती का जन्म हुआ। अम्मा बुजुर्ग खुशी खुशी थाली बजाते हुए बहू पहुंची, दूसरी वाली बहू पहुंची, माँ घर में नाती आओ है। तो कह रही, जो हाथी रात में का करवे आओ है, हाथी रात में, कान हो गए थे, बोल गए थे, तो बोले हाथी जो रात में का करवे आओ है। तो कह ले हाथी नहीं आओ, नाती आओ है, नाती। अरे तो ना हाथी आओ है तो एक काम कर भैया, भाई थोड़ा बहुत आटो गुड़ कच्चू दे दे, वो चलो जाए, हमारे कान काहे फोड़ रही हूं। अरे डोकरी के लगे, हाथी नहीं आओ, नाती आओ। अच्छा, तो ऐसी बोल के नाती आओ, जब से हाथी हाथी का चिल्ला रही है। कान फूट जाते हैं, अंत समय में कान काम करना बंद कर देते, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। फिर चाहोगे, ऐसी स्थिति हो जाती है भैया, ऐसी स्थिति हो जाती है, शरीर इतना निर्बल दुर्बल हो जाता है, पलक अपने आप से उठती भी नहीं है, पलक को ऐसे करके उठा करके दर्शन कराना पड़ता है। पंडित जी देखे कि नहीं देखी ये अवस्थाएं, आपके टीका मड़ के बता रहा हूँ। पलक ऐसी हो गई कि दोनों पकड़ उठा करके ऐसे दिखा रहे हैं, देख लो तुम्हारे लिए भगवान को अभिषेक कराने के लिए भगवान मंदिर से लेके आए हैं, दद्दा देख लो तुम व्रती हो, देख लो भगवान को अभिषेक। उनकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, वे क्या भगवान को देखेंगे। जब आंखों में शक्ति थी, ताकत थी, तब तो अंगनाओं को निहार निहार के फोड़ डाले, दूसरों के शरीरों में राग लगा लगा के नाकों को फोड़ डाला। अब जब समय आया, तो अंतिम समय आया, भगवान को देखने के लिए भी आंखें पलक नहीं उठती हैं, आंखें नहीं खुलती हैं, कान सुनते नहीं हैं। फिर चला जाता है जी वैसे ही, कहीं के घर की संपत्ति और कहीं की बिटिया को बुला दो, बेटा को बुला दो, चिल्ला चिल्ला के बेटी बेटी के राग में ही जीव चला जाता है और पतन कर लेता है, नरकों में जाके गिर जाता है। इसलिए समय है, समय पे चित जाओ,
तो चित गए। आषाढ़ के ना चूका किसान क्या योग सागर जी, आषाढ़ का, डाल का चूका बंदर और आषाढ़ का चूका किसान किनारे नहीं लगता, कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। डाल से बंदर छूट जाए, गिर जाए नीचे, तो बंदर मिलकर पिटाई करते हैं उसकी, उसको अपने संग में शामिल नहीं करते हैं। और किसान चूक जाए तो घर के बेटे बिटिया निकाल के बाहर फेंक देते हैं। सब माल पानी का कमाल चल रहा है। जब तक तुम्हारी जेब में दद्दू माल है तब तक पूछ भगत है, माल नहीं है तो कोई पूछ भगत नहीं होती। समय को पहचान लो, समय की परख कर लो। बेचारा भामंडल सोचते सोचते चला गया, समय को नहीं पकड़ पाया, समय की परख नहीं कर पाया, तो देखो दुर्गति हो गई। भामंडल चला गया, समय बीतता चला गया। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इस बीतते समय का आपको सदुपयोग करना है, कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। बीतता समय तो बीतते चला जाता है, वो किसी के लिए इंतजार नहीं करता। समय बीतते चला गया। हनुमान को जब इस बात का पता पड़ा कि भामंडल की मृत्यु हो गई, बड़ा शोकग्रस्त हुआ हनुमान। उसने सोचा ये संसार कैसा आसार है। वह अपने भवन की छत पर बैठा हुआ, लेटा हुआ हनुमान एक दिवस आसमान में तारों को गिनता और भामंडल का चिंतन कर रहा था कि देखो संसार में भामंडल जैसे बड़े बड़े योद्धा मृत्यु के हाथों से हार मान गए, मृत्यु ने उनको भी पछीड़ दिया। तैसे किसी दिन मैं भी ऐसा होगा कि मृत्यु मेरे ऊपर भी प्रहार करेगी, मुझे भी उठा के ले जाएगी, मैं ऐसे ही पड़ा पड़ा देखता रह जाऊंगा। वहां से एक तारा टूट गया। आसमान में चिंतन करते हुए तारों को देख रहा था, वो तारा टूट गया। उस तारे को टूटते देख हनुमान के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। उन्होंने कहा जैसे भामंडल चला गया, देखो ऐसा चमकता हुआ सुशोभित हुआ ये तारा विलीनता को प्राप्त हो गया, नष्ट हो गया, अब कहीं दिखाई नहीं देता है। तैसे ही ना जाने कौन सी घड़ी आ जाएगी, कौन सा समय आ जाएगा, मैं भी विलीन हो जाऊंगा, मैं भी किसी ब्रह्म इस पृथ्वी पर फिर किसी को कभी दिखाई नहीं दूंगा। इससे पहले मुझे अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। मृत्यु मुझे पछीटने आए, मृत्यु मुझे हराने आए, इससे पहले मुझे मृत्यु को जीत लेना चाहिए। ऐसा निर्णय कर शीघ्र ही हनुमान ने अपने सारे कर्ण कुंडल नामक नगर के महाराजा थे हनुमान, उन्होंने अपने मंत्री आदि सभी सभासदों को बुलाया। उनसे कहा कि देखो मैंने कल शाम को रात्रि को टूटते हुए तारे को देखा। जैसे टूटता हुआ तारा विलीनता को प्राप्त हो गया, अपना अस्तित्व खो बैठा। मैं अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहता, मैं अपना अस्तित्व ऐसा करना चाहता हूँ कि युगों युगों तक मैं जीवंत रहूँ। और युगों युगों तक क्यों कहूँ, मैं तो इस ब्रह्मांड में कभी पुनः फिर जन्म और मृत्यु को प्राप्त ही ना हूँ। मैं ऐसा कुछ कार्य करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने योग पुत्र को इस कर्ण कुंडल का पूरा राज्यभार सौंपना चाहता हूँ। तब सभी लोगों ने, सभी सभासद उठ के खड़े हो गए। उनको तो एक बार धक्का लग गया कि ये श्री हनुमान हमारे महाराज ये क्या कह रहे हैं, ये कहाँ जाना चाहते हैं। सभी ने आंखों में अश्रुधारा बहाते कहा, हे स्वामी इस प्रकार से अपनी प्रजा को अनाथ करके हमें छोड़ के मत जाइए। अभी आपके जाने का समय नहीं है, अभी तो इस वैभव इस राज लक्ष्मी का उपभोग कीजिए। हनुमान ने कहा, मित्र तुम मेरे संबंधी हो कि तुम मेरे बैरी हो, तुम मेरे मित्र हो अथवा मेरे शत्रु हो। आज तुम्हें राज लक्ष्मी दिखाई दे रही है, मित्र मुझे ये तो बताओ, जिस कभी किसी पर्याय में जब मैं नरक में पड़ा हूँगा तो क्या ये राज लक्ष्मी मेरे पास आई थी मुझे बचाने के लिए? कभी किसी पर्याय में मैं नरक में कष्टों को भोगता था, कभी किसी पर्याय में मैं त्रियंचों में कष्टों को भोगता था।
तब कहाँ ये राजलक्ष्मी मेरे उन कष्टों को छुड़ाने, मेरे उन कष्टों से मुझे दूर करने के लिए आई थी। तो फिर मैं इस राजलक्ष्मी की आसक्ति में बैठा अपनी आत्मा का अहित क्यों करूं? अथवा मैं तुम लोगों की बात भी क्यों सुनूं? उनके अनुसार अनुसरण क्यों करूं? क्योंकि जिस समय मैं दुर्गति में पड़ा था, मैं कष्टों में पड़ा था, तब आप में से कौन ऐसा मेरा बंधु था जिसने आकर के मुझे उन अशुभ पर्यायों से निकाल करके बाहर किया था? अर्थात कोई भी नहीं था। अथवा कालांतर में मेरा मृत्यु मरण होता है और मैं किसी अशुभ पर्याय में जाता हूं, तो हे मेरे बंधुओं, मुझे ये तो बताओ कि तुम में से कौन ऐसा बंधु होगा जो मेरे साथ वहां जाकर के मेरी रक्षा करेगा? सभी ने अपने सिर को नीचे कर लिया। अब क्या जवाब देंगे? कोई जवाब है ही नहीं इसके आगे। इसके आगे कोई जवाब है ही नहीं। आप लोग तो परीक्षा करते नहीं हो ना, इसलिए राग लगाए रहते हो कि ये हमारा भला करेंगे, ये हमारा भला करेंगे। कौन कौन का भला कर पाएगा? जिस जीव का पुण्य कर्म का उदय होता है उसका अपकार होता है, उपकार होता है, और जिस जीव का पाप कर्म का उदय होता है उस जीव का अपकार होता है। न कोई उपकार करने वाला होता है, न कोई अपकार करने वाला होता है। परसों ही तो पढ़ा था अपन एक सूत्र, पुण्य उपकार करता है, पाप अपकार करता है। पुण्य है तो तुम्हारी संतान नहीं भी होगी, मोहल्ले पड़ोस के बच्चे आकर के तुम्हारी सेवा करेंगे। हम ये योग सागर जी, ये निवृत्त सागर जी, ये कौन से बच्चे पैदा करके आए? राजू भैया, ये योग सागर जी, निवृत्त सागर जी, ये कितने बच्चे पैदा करके आए? तुमने कितने बच्चे पैदा करे? 2 ठो, 2 बच्चे पैदा किए। कब कब हाथ पैर दबाते तुम्हारे? कभी बीमार पड़ जाओ और बोलो भैया अंग पिरा रहे हैं, तो कुचर दइयो। अरे बुंदेलखंड में ऐसा बोलते हैं, हमारे घोड़े पिरा रहे हैं, हमारे घोड़े पिरा रहे तो ना कुचर दइयो इन्हें। मतलब घोड़े मतलब होता पैर। तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, थोड़ा इनको दवा देना, मर्दन कर देना। भैया तुम्हारे बेटा बिटिया कब तुम्हारे हाथ पे तुम्हारी कब सेवा करते हैं? परंतु देखो तुमने पाप किया, नव कोटि से जीवों की हिंसा की, संतान को उत्पन्न किया, एक भी पैर नहीं दबा रही है, पर इनने कोई संतान उत्पन्न नहीं की। सैकड़ों लोग शाम को आके भैयावृत्ति करते हैं। माताओं तुमने अपने शील धर्म नष्ट किया, ब्रह्मचर्य गुण को नष्ट किया, बच्चे बच्चियों को पैदा कर लिया। कितने बेटे बेटी तुम्हारे घर में हैं जो तुम्हारे लिए भोजन बना के खिला रहे हैं? पर देखो इनने एक भी बेटा बेटी पैदा नहीं करे, फिर भी इतनी सारी माताएं, इतनी सारी बहनें अंजलि में ग्रास रखती हैं, आहार कराती हैं। जिनने पाप करे बिन्नी थोपने पड़ रही है, बना बना के खिलाना पड़ रही हैं। जिनने पाप नहीं किया उनको बनी बनाई पकी पकाई मिल रही है एक, और तुम तो थोप थोप के 2 ही हाथ, एक हाथ से ढंग से नहीं खा पाती हो, इतनी सारी बनाना पड़ती हैं, और शांति से एक हाथ से भी नहीं खा पाती हो। खाने बैठती हो, फिर कहीं फोन आ जाता है, कहीं ये उठा देना, वो रख देना, ये कर देना, वो कर देना, शांति से दो रोटी के गिलास भी नहीं खा पा रही हो। ये महाराज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिना बनाए 2 ही हाथों से हलवा पूरी रबड़ी सूत रहे हैं। मालपुआ और घिया को हलवा और चावल की खीर और केले के पराठे, ये आगरा की फेवरेट वस्तुएं हैं। कुछ नहीं किया, फिर भी अरे इनने कुछ नहीं किया, यही तो बहुत बड़ा काम कर लिया इन्होंने कि इन्होंने कुछ नहीं किया। जो आप लोग करते हो उन्हें उसको इन्होंने नहीं किया, लेकिन जो आप नहीं कर पाते हो इन्होंने वह किया है। इसलिए आप लोग इनको पूछते हो, इसलिए बना बना करके मालपुए और रबड़ी इनके हाथों पर रखते हो। वो पाप जो आपसे नहीं छूटा था, वो पाप इन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए आप इनको पूजते हो और इसलिए इनको पूछते हो। ये भी यही योग सागर जी पुण्य इकट्ठो करके लाए भैया। तो देखो
50 में भी चमक रहे हो, पुण्य इकट्ठा करके लाए हो, 50 में भी चमक रहे हो। नहीं छोड़ा होता, नहीं त्याग किया होता तो अभी कहीं की मोड़ा मोड़ियों की, हमारी सुब्रत सागर जी की भाषा में कहें कि मोड़ा मोड़ियों की पुंतरियां धो रहे होते, नहीं तो नाक पोंछ रहे होते। सर्दी के दिन वैसे ही लग गए हैं, इस समय ज़्यादा बहती है तो रुमाल लिए नाक पोंछ पोंछ के जेब में ठूस रहे होते। हनुमान ने वैराग्य को प्राप्त कर लिया। वैराग्य को प्राप्त कर संसार की दशा को देखते हुए, उन्होंने इस संसार की असारता को जानते हुए, संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त होते हुए उन्होंने मुनिश्री किनके साथ, धर्म रत्न नाम के मुनिराज के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया कि भगवान, मैं संसार से भीरू हो गया हूँ, भयभीत हो गया हूँ, संसार में मैं बहुत रमण कर चुका हूँ, बहुत भटक चुका हूँ। अब मुझे अपनी आत्मा का हित चाहिए, आत्म कल्याण करना है, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। ऐसे हनुमान का निवेदन सुनते ही रणवास में रोने का, रणवास में शोक छा गया, चारों ओर रुदन शुरू हो गया। कई सारी महारानियां भागी भागी हनुमान के पीछे वन में पहुंची और वन में पहुंचकर जब सब प्रयास फीके पड़ गए, सब प्रयास करके देख लिए, परंतु जब हनुमान नहीं लौटे तो उनमें से जैसे ही हनुमान की दीक्षा हुई, उनके साथ उनके अनुचर 750 महाराजाओं ने जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त किया। हनुमान ने अकेले नहीं ली थी, हनुमान के साथ साथ 750 सुभट उस परम योद्धा से विजय प्राप्त कर लिए जिस योद्धा का नाम मोह है। उस मोह रूपी परम सुभट को हराकर 750 निर्ग्रंथ हो गए, 751 निर्वंत हो गए। अभी और भी हैं। हनुमान की इस दशा को देखते हुए अनेक महारानियों ने भी अपने जीवन को निस्सार जाना और उनमें से कई सारी महारानियों ने बंधुमती नाम की आरिका के पास जाकर के उन्होंने भी श्रमणी आरिका दीक्षा धारण कर लिया। कई हजार महारानियां, 2 4 10 50 नहीं, कई हजार महारानियों ने आरिका दीक्षा को धारण कर लिया। कितनी ही महारानियां जो आरिका दीक्षा नहीं ले पाई थीं, उन्होंने शाबिका के व्रतों को अंगीकार किया। कितनी ही और महारानियां ऐसी थीं जो ना आरिका बन पाई ना शाबिका बन पाई, उन्होंने शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण किया और उन्होंने कालांतर में सम्यक दर्शन की आराधना की और सम्यक दर्शन की आराधना से कालांतर में उन्होंने निश्चय किया कि हम आगे चल करके अवश्य आरिका की दीक्षा को धारण करेंगे, हम स्त्री पर्याय का छेदन करेंगे और हम भी मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हम भैया दीक्षा तक का ही खेल रहता है। दीक्षा होने के बाद सब सोच लेते हैं अब तो कुछ हो नहीं पाना, चलो घर वापस, और क्या। तो जितने महाराजे जितने नगरवासी आदि और जितनी महारानियाँ और जितनी उनकी दासियाँ आदि जो लोग थे, हनुमान और इन सब आरिका आदि की दीक्षा होने पर सब पुनः अपने अपने घर वापस लौट गए। और रामचंद्र जी ने भी इस दीक्षा का साक्षी बने, इस दीक्षा के साक्षी बने और उन्होंने सोचा ना जाने इन लोगों को कौन से भूत व्यंतर लग गए हैं, इनको हो क्या गया है, क्या इनको बात का प्रकोप हो गया है। उधर देखो तो लक्ष्मण के 8 पुत्रों ने दीक्षा ले ली, इधर देखो ये हनुमान ने दीक्षा ले ली, ना जाने इनकी बुद्धि को क्या हो गया है। अरे इतने वैभव विशाल भोग कैसे प्राप्त होते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितना धर्म त्याग तपस्या करना पड़ती है, तब ये दिव्य वैभव प्राप्त होते हैं। और ये कैसे मूर्ख लोग हैं कि इस वैभव को प्राप्त करके इसको छोड़ करके ये लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं। कौन सोच रहा था? शुद्ध क्षायक सम्यक दृष्टि भगवान नहीं, राजा रामचंद्र जी। अब बताओ, सम्यक दृष्टि जीवों के अंदर भी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं।
यही तो मोह की दशा है। मोह अच्छे अच्छे सुबटों को पछीड़ देता है, उनको उठा करके जमीन में पटक देता है। परंतु उस दीक्षा के साक्षी राम लक्ष्मण आदि आदि सभी बने, लवकुश बने। इस प्रकार से उस भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महामहोत्सव को देखते हुए सभी राजे महाराजे, सभी देशवासी नगरवासी अपने अपने स्थान पर चले गए और इस प्रकार से सभी अपने अपने सुख सागर में निमग्न हो गए। एक दिवस सुधर्म सभा में चर्चा चल रही थी। सौधर्म इंद्र चर्चा कर रहे थे कि देखो संसार में ये मोह की बड़ी विडंबना है। संसार में मोह रूपी जाल में फंसा हुआ है जीव। ये ऐसा मकर जाले में फंस जाता है कि ये हाथ पैर छटपटाता रहता है परंतु निकल नहीं पाता। और सामान्य पुरुषों की, सामान्य लोगों की तो बात क्या कहें, सम्यक दर्शन को ग्रहण किए जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे जीव भी इस संसार के मोह जाल को तोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तब एक रत्नचूला नाम का देव था। उसने कहा, स्वामी आप ये क्या कहते हो, अर्थात आपका अभिप्राय क्या है। तब सौधर्मेंद्र ने कहा, भगवान जिनेन्द्र का द्वारा कहा गया जो धर्म है वह उत्तम है। वह जो धर्म है वह जीवों के कल्याण का हेतु होता है। वह जो धर्म है वह 5 पापों से रहित पने में होता है। वह जो धर्म है आसक्ति से रहित पने में होता है। वह जो धर्म है 5 इंद्रियों के विषय भोगों में रहित पने में होता है। वह जो धर्म है समता परिणाम में होता है। वह जो धर्म है वह सम्यक दर्शन में होता है। वह रत्नत्र धर्म में होता है। इसलिए सभी लोगों को उसको प्राप्त करना चाहिए। परंतु अहो मोह की बड़ी विडंबना है कि इतने उत्कृष्ट जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए धर्म को भी सुनकर के भी यह जीव चेतता नहीं है। ये बार बार उन शब्दों को सुनता है, बार बार भगवान के कहे हुए उपदेश को सुनता है, जानता है, पुनः फिर भी उन भोगों में ही फंस जाता है, पुनः फिर राग में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तब रत्नचूला ने कहा कि स्वामी ऐसा कौन जीव होगा कि जो साक्षात भगवान की वाणी को सुनकर के भी उसमें प्रवृत्त नहीं होता है। बोले देखो ना, वो रामचंद्र जी को तो देखो, लक्ष्मण में कितना अनुरक्त बने बैठे हैं, कितना लक्ष्मण के अंदर उनको राग है। लक्ष्मण की सेवा से अभिभूत रामचंद्र जी उसको किंचित भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते। वे एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण से विरह को प्राप्त नहीं होते हैं। पृथ्वी के ऊपर ये नारायण और बलभद्र का जो प्रेम है ये पृथ्वी के ऊपर देखने योग्य है। ये दोनों भाई नियम से, नारायण और बलभद्र दोनों नियम से भाई होते हैं और ये दोनों भाई एक दूसरे में इतने आसक्त होते हैं, एक दूसरे में इतने पास से प्रेम वात्सल्य से बंधे हुए होते हैं कि इनको राज्य से प्रयोजन नहीं, लक्ष्मी से प्रयोजन नहीं, यहाँ तक कि रानी महारानियों से भी प्रयोजन नहीं, और यहाँ तक कि देखा जाए अपने स्वयं के शरीर से भी इतना प्रयोजन नहीं जितना ये दोनों भाइयों को आपस में प्रेम होता है। उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है, ऐसा भी क्या प्रेम कि जिससे ब्रह्मांड की सारी चीजें तुच्छ जिसके आगे लगती हो, ऐसा भाई भाई का भी क्या प्रेम हो सकता है क्या। चलो देखना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए कि राम को अपने भ्राता लक्ष्मण से, अपने अनुज लक्ष्मण से कितना प्रेम है। तो एक उसका मित्र रत्नचूला, उसका मित्र था मृगचूला। तो ऐसे रत्नचूला मृगचूला दोनों देव अयोध्या नगरी में पहुंचे और राम की परीक्षा करने के लिए, लक्ष्मण की परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक स्वांग रचाया। स्वांग क्या रचाया? स्वांग रचाया मतलब एक गेम खेला, एक नाटक करा। अब उन्होंने नाटक क्या किया? अब इतनी जल्दी थोड़ी पता लगा नाटक किया। इतना बड़ा गेम होने वाला है। अरे आज फाइनल मैच खेलने वाला है, हाँ, तो इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे। फाइनल मैच है भाई, रामायण का फाइनल मैच खेलने वाला है,
तुम कौन सा सोच रहे थे? वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला? ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल नहीं, अब रामायण का फाइनल मैच होने वाला है। इसलिए अब तो कल ही पता लगेगा कि उन्होंने स्वांग क्या रचाया और उनका जो नाटक था वो काम कर पाया कि नहीं कर पाया। कल पता लगेगा। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सब साहूणम।